मैंने मुखी से कह दिया है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री और जियोग्राफी रिपीट होती है, ये कहते हैं जरूर, और जो कैसे रिपीट होते हैं वो तो कोई नहीं जानते हैं, बच्चे जानते हो अच्छी तरह से। और वास्तव में यह एंड है, इसको कहते हैं एंड है, आदि और अंत, अंत और आदि का संगम। तो जब नाटक पूरा होते हैं तो बुद्धि ऐसे कहती है कि बराबर के पतित को पावन बनाने वाला, कि समय में मनुष्य सभी होते हैं पतित। आगे तक जब अब एक्टर से हाथ होंगे तो नाटक जब पूरा होते हैं तो जो भी एक्टर होते हैं सब आकर के स्टेज पर खड़ा रहते हैं। देखा है कभी नाटक, जीता जागता नाटक है। तो जब नाटक पूरा होते हैं तो जो भी एक्टर, तो ऐसे समय में ये बच्चे जानते हैं कि सब याद खड़े हैं, जो भी एक्टर्स खड़े हैं तो बोलेंगे बाबा लक्ष्मीनारायण कहाँ खड़े हैं, लक्ष्मीनारायण खड़े हैं, पाठ बजाते बजाते अंत के जन्म के बाद में सभी तो खड़े हैं, शिव बाबा भी तो खड़े हैं, ब्रह्मा भी तो खड़े हैं। अगर शिव बाबा कहेंगे ब्रह्मा ये लक्ष्मी और नारायण, तो वो भी तो यही है ना, जो ब्रह्मा सरस्वती है वही है, तुम जानते हो कि वो सतयुग में खड़े हैं तो ये संगम युग पर खड़े हैं। इसका विज्ञान तो बच्चों को है। अच्छा, शिव बाबा भी तो यहाँ है मुद्रेश में, बाकी कौन नहीं है, जो नहीं है तो बताइए, बाकी कौन है जो नहीं है? हाँ, वो भी तो है, ब्रह्मा भी तो है। अच्छा, ये भी तो जानते हो ब्रह्मा और सरस्वती तो ये विष्णु है, श्री लक्ष्मीनारायण, बाकी कौन सा ऐसा कौन सा एक्टर है प्रोमिनेंट मुख्य जो यह है? हाँ, बाकी बचते है शंकर, युगोल का तो वही है, सूक्ष्म मैटर में, बाकी सबका पाठ यहाँ है। तो शिव बाबा का भी यहाँ पाठ है, ब्रह्मा का भी यहाँ पाठ है, विष्णु का भी यहाँ पाठ है, ये सृष्टि पर पृथ्वी पर कृष्ण का भी पाठ है, बाकी नहीं पाठ है इस पृथ्वी पर किसका? सिर्फ शंकर का। युगों के लिए तो कहते हैं तो विनाश करता है, अभी विनाश करता है वो तो दुश्मन हो गया सबका। युगों के लिए कहते हैं ना कि यह विनाश करता है, तो स्थापना करता तो ठीक है, क्योंकि स्थापना करते हैं सबकी, वो तो ठीक है, पर ये जो विनाश करते हैं सबका, ये बोलते हैं ऐसा है आंखी खोले तो सारी सृष्टि खलास हो जाती है। तो अभी कहाँ खोले सारी सृष्टि जो खलास हो गए हैं, क्योंकि सृष्टि तो किया है और ये तो हुआ है सूखे वर्तन में, तो क्या वहीं बैठे बैठे आंखें उनकी तीसरी खुलती है तो सृष्टि विनाश हो जाती है। दवा गिरना है तो इनका बात ये ऐसा ऊपर में रखा हुआ है, ऐसा नहीं गुप्त है चित्र है, इनका कोई ऐसे प्रोमिनेंट विनाश तो होना ही है जरूर, तो इसका कोई बात कुछ है नहीं, तो फिर जो चल आते हैं तो बात को समझाना पड़ते हैं, बाकी नहीं तो वास्तव विचार किया जाए कि है नहीं, इनका क्या है? ये दिखलाने के मूर्ति चित्र भी शोभता है, तो ब्रह्मा इस तरफ में शंकर, उस तरफ में विष्णु,
ऊपर में शीर्ष से शोभता है। अगर ये शंकर बाजू में न हो तो शोभे नहीं है। अगर शंकर को बाजू में न रखे, ये ब्रह्मा के बदले में सरस्वती को वहां रख देंगे तो मेरे ख्याल में अच्छा होगी। समझाएगी शंकर का कोई टका नहीं देखते, पर ड्रामा में है चित्र समझाना पड़ते हैं। शंकर ये कहा जाते हैं ये विनाश करता है, अगर नहीं तो वो ब्रह्मा अकेला पड़ जाते हैं। और वो तो है ही प्रत्यक्ष चार भुजा वाला लक्ष्मण नारायण बाकी ब्रह्मा और सरस्वती। अभी सरस्वती इसमें नहीं है क्योंकि विष्णु है तो उसकी ब्रह्मा की भी सरस्वती होनी चाहिए, इसको जगदम्बा कहते हैं। वास्तव में अभी ड्रामा में जो दिखला हुआ ये तो कर ही नहीं सकते हैं। नहीं, शंकर विनाश करता दिखाया हुआ है कभी किया हुआ है। तो बुद्धि कहती है कि जब तुम बच्चे पास होते हैं और विनाश तो सृष्टि का होना ही है कोई भी हालत में। जब सत्य की स्थापना होती है तो कलयुग का विनाश हो रहा है जरूर है। और ये भी समझाया जाता है बरोबर ये पहले भी तीसरे होते हैं, फिर इनका शंकर को क्यों रख करके उनको ऊपर हम डाल दिया है मुफ्त में। तब तो ड्रामा में बना हुआ है, लोग चेंज नहीं कर सकते। चेंज करना होता तो कर देते, सरस्वती रख देते वो। शंकर की पूजा है, श्री शंकर कथा कर दिया एकदम करके। मैं तो सरकार नहीं है, सरकार शिव होता तो पूछते भी मनुष्य नहीं, और यह सरस्वती रख देते तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल समझाया जाते हैं। स्थापना होती है विनाश तो नहीं, जब स्थापना होनी है नहीं दुनिया की तो पढ़ाई बिना तो आदर्श विधायक विनाश होना है। तो ये बातें कौन बैठ करके करते हैं, कुछ मालूम बैठ करके करते हैं। वो अगर न होता आशंका न जाता होता तो न भूल होगी। शिव शंकर महादेव एक मिला देते तो भूल भी निकल जाती। और ये ब्रह्मा और सरस्वती भी ठीक नहीं करने में आते तो भाई यही तो विष्णु बनते, यही विष्णु सुपर विष्णु ब्रह्मा सरस्वती बनती है। शंकर की क्या दरकार पड़ी है जिसमें मूर्छ दया हो रही, शिव शंकर बस मिला देते हैं जैसे कि एक ही है। बाकी तो सारी ड्रामा तो बच्चों ने समझा है, बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। समझाना भी बहुत सहज है, सीढ़ी पर भी समझाना अच्छा होते हैं। वो तो हम दिखलाते हैं कि हम ज्ञान अमृत पीते हैं, ये कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े हैं। और फिर ये ज्ञान सबके लिए है, कोई भी धर्म वाला हो, जो बाप देते हैं आत्मा को ज्ञान। सो आत्मा तो सभी है ही है, ब्रदर्स बच्चे तो बाबा के है ही। बाप तो कहते हैं मैं बच्चों को ज्ञान देने आता हूँ, तो बच्चे तो बच्चे है ही, और बरोबर सभी बच्चे सदगति को पाते ही है। सदगति कहो या जीवन मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति अक्सर राइट है, क्योंकि जो कोई भी मुक्ति में जाते हैं उनको जीवन मुक्ति में आना है जरूर, क्योंकि पहले सबको सुख देखने का है। और इन प्रदर्शनी से मनुष्य को नॉलेज तो बहुत अच्छी मिलती है, और कितनी महिमा लिखते हैं, सब अच्छा 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 करके गए प्रजा तो बन गई नहीं। तो वो बहुत शौकार आते हैं, गरीबी आते हैं तो प्रजा तो बहुत बनती जाती है। बाकी जो बोलते हैं हम आकर के समझेंगे वो आएंगे आगे चल कर करते हैं, जब बहुत ही समझने लग पड़ेंगे, क्योंकि सभी धर्म के लिए है। अभी जैसे ये है थाईलैंड का ये बोधि धर्म है ना, अच्छा अभी सभी धर्म के लिए है, क्योंकि सभी धर्मों को छोड़ बाप आत्मा को ज्ञान देते हैं। वो देखता नहीं है ये कौन कौन है,
वो बोलते हैं एक आत्मा को तमा में कभी याद करो तो तुम जो तमो प्रदान करे तो सतो प्रदान कर दिया। तो सतो प्रदान करने से तो फिर जिस धर्म के होंगे वो तो वापस जाके उस धर्म में चले जाएंगे। और तो यहाँ से सतो प्रदान हो जाने से तुमको पद ऊंचा मिलेगा, नहीं तो सदा खाएंगे। तो योग की मेहनत, याद की मेहनत करनी पड़ती है। तो भले अपने धर्म में ही उच्च पद मिले, हो सकते हैं कि जो भी धर्म के नेता है उनको तो आकर करके बाप से ये वर्षा भी तो लेना तो है नहीं, फिर बाप को याद कर शायद वो भी जाए अंत में आते होंगे, जरूर आना तो है उनको भी बाप से मिलने के लिए। ये तो समझ सकते हैं कि जो भी धर्म स्थापक है उस समय में तमो प्रधान में जैसे है, ये है नंबर 1। तो ये भी धर्म स्थापक है नहीं, तो पहले शिव बाबा द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापन कर रहे हैं, तो ये भी धर्म स्थापक है। तो जो धर्म स्थापक है वो सत्व रजो तमो में या भी होगा ही तमो प्रधान में, उच्च पद में नहीं होंगे। बाकी फिर जो उनको वही मिलना चाहिए मुझे पता तो जरूर उनको मिलेगा। जो योग बोधि धर्म का हेत नहीं बनने चाहता हूँ, बोधि धर्म का हेत बनने चाहते हो या देवी देवता धर्म में पद पाने चाहते हो। क्योंकि अभी इसमें इनका मार्क्स बनना पड़े, तो वो फर्क देखो। अभी ये अगर बोधि धर्म का है तो बोधि धर्म में क्या नहीं पड़ेगा, और अगर है बोधि धर्म का तो बोधि धर्म में ऊंचे पद जाके पाएंगा, बहुत ऊंचे पद जाके पाएंगा। अगर देवी देवता धर्म का है तो ऊंचे पद पाएंगे, पूजा में जाकर के नहीं देते तो इसको सरेंडर करना पड़े, बिल्कुल ही दरवाजी अवस्था में जाना पड़े, कोई भी याद रखनी पड़े, कोई भी अवस्था की जमा नहीं पड़े तो फिर आगे में आ जाए, नहीं तो जगह मिल जाएंगे। बाप को याद करते रहे और सबको भी जाकर के बता दे, बाप को याद करने से तो बंगाल बन जाएगा और बहुत ऊंचे बन पाएंगे अपने घर में, तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। अगर ये देवता धर्म का है तो फिर इनको सरेंडर करना पड़ेगा, मान करके फिर ये जो चक्कर का ज्ञान है सारा, ये तो सब तो उठा नहीं सकेंगे, नहीं तो देवी देवता धर्म में आ जाए। सब इसमें आता है, या चले जाते हैं थाईलैंड में जाकर के सबको ये कहते हैं कि बाप कहते हैं, तो इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तो जानते हैं कि बाप ही आते हैं, शिव बाबा शिव जयंती क्या मानी जाती है। अभी मैं होकर के आया हूँ तो ये कहते हैं कि मुझे मनमना भवन मुझे याद करो, तुम पूजते शिव तो सभी है। अभी वो आकर के कहते मुझे याद करो, तो जो तमो प्रधान बन गए तो सतो प्रधान बन जाएगा, तो उस धंधे में लग जाएंगे। और फिर अगर इसे को बैठ करके चक्रवर्ती राजा और सबको बैठ करके समझाएंगे, ये कहा तक वो बैठ कर समझाएंगे, तो ये बहुत थोड़ी निकलेंगे वहां जो चर्च हो गए होंगे बुद्ध धर्म में। बाकी इतना हो सकते हैं कि अगर बुद्धि धर्म का है तो बुद्धि धर्म वालों का बहुतों का कल्याण करेंगे, जो उच्च पद पाएंगे बुद्धि धर्म में। क्योंकि एक तो बात निश्चय है कि तमो प्रधान आत्मा है, उनको सतो प्रधान बनना है। सतो बाप कहते हैं मन मना मैं मुझे याद करो तो तुम्हारा विकल्प हो गया, प्योर होकर के तो जाना ही है, या तो सदा होकर खा करके जाना है या तो प्योर होकर के जाना है। प्योर होने के लिए तो ये ज्ञान है, जिसको भी दे वो अच्छे ज्ञान है, इसमें तो कोई भी दूसरे धर्म वगैरह की बात नहीं है। इसमें ही बात है कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये दुनिया तमो प्रधान है, इसलिए सब तमो प्रधान जरूर है। कहीं में अंत है, बुराई दुनिया है, मेरा सामने खड़ा है,
है, कई दुनिया सत्य पदार्थ दुनिया हमारी कोई भी हालत में नॉलेज दे सकते हैं, जो मनुष्य दवा की बात करके फिर या तो इस घराने में आ जाए या तो अपने घराने में चले जाए होगा, तो फिर सारी जगह का भी नॉलेज देगा उनको, फिर वो समझाएगा कि बाबा की तो उधर जाएंगे, वो बुद्धि घराने में जो होगा बुद्धि घराने का तो वहां ऊंचे पद जाकर के पाएंगे। ऊंचे पद तो हर एक बात में है, सभी घरानों में है। सुलाते हैं लिबरेटर आओ, ये 25 आओ, ये गाइड आओ, गाइड भी करके बुलाते हैं नहीं, तो लिबरेटर और गाइड और 25 ये तो जरूर अक्षर आते ही है, 25 तो जरूर है, और ये बात में ही गाते हैं। और दूसरे भाषाओं में ऐसे नहीं, मैं समझता हूँ कि 25 करके बुलाते होंगे, लिबरेटर करके बुलाते होंगे, हमको लिबरेट करो सलाम लाल से तब पदार्थ से हमको। सत्य पदार्थ में तो सत्य पदार्थ तो मूल वतन भी है, जहाँ शांति शांति है। सबसे बड़ी तो बड़ी बात है ये मन मना भाव है, तो बहुत मुक्ति पसंद करते हैं, जो मुक्ति इतने नहीं पसंद करते, लेकिन मुक्ति पसंद करते हैं। रूहानी बच्चों पे माता बाप दादा का याद